दोस्तों, आपको गोपाला जी का नमन। रात में कभी आपने देखा है आकाश की ओर कि एक लंबा सा तारा टूटता हुआ दिखाई देता है? अक्सर कभी चांदनी रात में, कभी खुले आकाश के नीचे अकस्मात कभी देखते हैं। वो टूटता है, नीचे गिरता है, एक लंबी सी लाइन से बनती चली जाती है। और ये जो तारा टूटता है, ये जो भी चीज़ दिखाई देती है आकाश में, इसको लेके तरह तरह की भ्रांतियां हैं लोगों के मन में, तरह तरह के डर हैं लोगों के मन में, तरह तरह के अपशगुन हैं लोगों के मन में। और यहाँ तक एक मान्यता मानी गई है कि अगर जब तक तारा टूटता है, जब तक उसका प्रकाश दिखाई देता है, उसकी जो जो उसका उसकी लाइन दिखाई देती है, उसका लाइन एक लकीर से खिंचती दिखाई देती है, उस मध्य में अगर कोई अपने रुमाल का, कोई अपने किसी धागे का, साड़ी का पल्लू, दुपट्टे का पल्लू, उसमें कोई उस बीच उस मध्य गांठ बांध ले और गांठ बांध के खोल दे और उस बीच में अपनी कोई भी इच्छा कहे अगर, तो वो इच्छा पूरी हो जाती है। ये भी मान्यता है लोगों के मन में। तो ये तो देखिए अंधविश्वास है, रूढ़ी है, क्या है, मगर मैं तो वो चीज़ें बता रहा हूँ जो मान्यताएं हैं, जो मानते हैं। और बहुत से लोग जो टूटते हुए तारे हैं उनको देख के मानते हैं कि ये आकाश में विचरण कर रही आत्माएं हैं, ये स्पिरिट्स हैं। और ये स्पिरिट्स क्या करती हैं, जब अपना प्लेस चेंज करती हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाती हैं, तो वो चमकती हैं, चमकती हुई दिखाई देती हैं। तो वो कहते हैं कि आत्मा स्थान चेंज कर रही है आकाश में। देखिए, जो भी मान्यता है, ये इसके पीछे जो भी तरीके हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी मान्यताएं हैं, जैसी आस्थाएं हैं, मगर ये सत्य है कि उल्काएं होती हैं, कॉमेट्स होते हैं, धूमकेतु होते हैं। ये छोटे बड़े पिंड होते हैं, आकाशीय पिंड होते हैं जो निरंतर सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। निरंतर कंटिन्यूस प्रोसेस है ये। और जब कभी कोई पिंड छोटा हो या बड़ा हो, घूमते घूमते पृथ्वी के पास आ जाता है, पृथ्वी के नियर पहुंच जाता है, तब पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी की ओर खींचने लगता है। गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, हर चीज़ अपनी तरफ खींचती है, अपनी तरफ खींचने लगती है। और इस खिंचाव के कारण जो पिंड का जो वेलोसिटी है, जो वेग है उसका, वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। और वेलोसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जिस समय वो हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तो घर्षण के कारण उसमें आग लग जाती है। और आग लग के उसमें से गैसें निकलने लगती हैं, गैसें जलने लगती हैं। और ये जो जलती हुई गैसें हैं, ये वायुमंडल में प्रकाशित होने लगती हैं और ये उल्का के रूप में जो एक लाइन सी चमकती दिखाई देती है, वो चमक दिखाई देती है। देखिए, जो इतनी हीट और इतना घर्षण, इतना फ्रिक्शन, जो छोटे बड़े खंड हैं वो जलते हैं, जल के टूटने लगते हैं। और इनमें से जो अधिकांश खंड हैं, अधिकांश पिंड हैं, वो तो पृथ्वी में प्रवेश करते ही, वायुमंडल में प्रवेश करते ही जल के नष्ट हो जाते हैं। और कुछ जो इतने बड़े हैं, जो जलने के बाद भी बचे रहते हैं, उनका कुछ हिस्सा धरती तक पहुंचने लगता है। ये उल्का पिंड, ये धूमकेतु कहलाते हैं। छोटे छोटे से टुकड़ों में बट के ये गिरते रहते हैं। जब कभी पृथ्वी किसी धूमकेतु के मार्ग से होकर गुजरती है तो उसके टुकड़े पृथ्वी की ओर आकर्षित होने लगते हैं, वही गुरुत्वाकर्षण के कारण। कुछ टुकड़े तो इतने विशाल होते हैं कि माना गया है कि 30-30, 40-40, 50-50 टन के टुकड़े ये गिरते हैं पृथ्वी पे। मगर होता वही है, अगर मान लीजिए जो कंटिन्यूस उल्कापात होता रहता है, अगर पृथ्वी पे टुकड़े गिरने लगें तो अराजकता फैल जाए, फिर तो पता चला कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कैजुअलिटी होनी शुरू हो जाए। मगर जो नेचर है, जो जो प्रभु प्रदत्त चीज़ें हैं, तो वो भी अपना चरखा काटती रहती हैं। तो क्या होता है कि वायुमंडल में ही जल के, मैं समझता हूँ 80-90%, 95% तो वैसे ही नष्ट हो जाती हैं जल के। हमारा वायुमंडल में प्रवेश करती हैं उल्काएं, तब ये जब हमारा डिस्टेंस लगभग 112 किलोमीटर दूर होता है, तब ये दिखाई देने लगती हैं। और जो इनकी वेलोसिटी होती है
वो 200 किलोमीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी से ये धरती पे आती हैं। आप समझ सकते हैं कि जब इतनी वेलोसिटी से चीज़ आती है तो वो जल के घर्षण से जलेगी, उसमें आग लग जाएगी। तो ये जल के पहुंचती हैं, नष्ट हो जाती हैं, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। कोई भूत प्रेत नहीं इनके अंदर बसे हुए हैं, कोई डर या कोई भ्रम इनके अंदर नहीं बसा हुआ है। तो ये उल्कापात का छोटा सा परिचय। दोस्तों, जो लोग डरते हैं या जिन लोगों को एक अंधविश्वास की कैटेगरी में चीज़ों को रखने लगते हैं, इसलिए मैंने बताया इसको। दोस्तों, इसको अच्छा लगता है उल्कापात का, उल्काओं का, धूमकेतु का, तो प्लीज़ इसको वायरल करें और गोपाला जी को यूट्यूब में सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला जी।